अगर मैं आपसे पूछूं कि 24 जुलाई को आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ का वेट कर रहे थे, तो मेजॉरिटी ऑफ यू का आंसर होगा रामायण का ट्रेलर। और ऑनेस्टली मैं भी उस लिस्ट में था, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पर सब कुछ बदल गया। ट्रेलर पोस्टपोन हो गया और उसके बाद पूरा इंटरनेट सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर रामायण का ट्रेलर पोस्टपोन क्यों हुआ? कॉमिक कॉन, सोनी पिक्चर्स, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, स्पाइडरमैन कनेक्शन और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लीक ट्रेलर्स, आखिर पूरी स्टोरी है क्या? चलिए टाइमलाइन के साथ समझते हैं। 24 जुलाई सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। 24 जुलाई सिर्फ एक ट्रेलर रिलीज डेट नहीं थी, ये वो दिन था जिसका लाखों फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक तरफ पूरे इंडिया में रामायण का हाइप अपने पीक पर था और दूसरी तरफ सैन डियागो कॉमिक कॉन में रामायण की टीम अपनी स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस दिखा रही थी। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, डायरेक्टर नीतीश तिवारी और फिल्म के स्टार्स रणबीर कपूर और यश इंटरव्यूज और मीडिया इंटरेक्शन का हिस्सा बने। इससे क्लियरली लग रहा था कि मेकर्स रामायण को सिर्फ एक बॉलीवुड फिल्म नहीं बल्कि एक ग्लोबल सिनेमैटिक इवेंट की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं। इसी वजह से फैंस पूरी उम्मीद थी कि इसी मोमेंटम के साथ ट्रेलर भी रिलीज होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मेकर्स ने ट्रेलर पोस्टपोन कर दिया और यहीं से शुरू हुई असली मिस्ट्री। ट्रेलर पोस्टपोन होने के बाद नमित मल्होत्रा ने ऑफिशियल स्टेटमेंट शेयर की। उन्होंने अनाउंस किया कि रामायण को ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करेगी सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट और इसी ग्लोबल लॉन्च स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए ट्रेलर को रीशेड्यूल किया गया है। ऑफिशियली फिलहाल इतनी ही इन्फॉर्मेशन सामने आई है, लेकिन इंटरनेट ने इसके बाद अपनी अलग ही थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहली थ्योरी नमित मल्होत्रा की स्टेटमेंट की लास्ट लाइन को लेकर बनी, द यूथ ऑफ आवर कंट्री आर फ्यूचर, लेट्स ऑल डू द बेस्ट वी कैन टू प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर। इस लाइन के बाद सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने इस मैसेज को स्टूडेंट प्रोटेस्ट से कनेक्ट करना शुरू कर दिया और स्पेकुलेशन होने लगी कि शायद इसी वजह से ट्रेलर को पोस्टपोन किया गया। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है, मेकर्स ने ऑफिशियली ऐसा कभी भी नहीं कहा, इसलिए इस थ्योरी को फैक्ट नहीं सिर्फ स्पेकुलेशन की तरह ही देखना चाहिए। और ऑनेस्टली मूवी से अलग आकर बात करें जो भी हमारे देश में चल रहा है, हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं सब कुछ जल्द से जल्द पीसफुली रिजॉल्व हो जाए। दूसरी थ्योरी सोनी पिक्चर्स की पार्टनरशिप को लेकर है। फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रामायण का ट्रेलर शायद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के थिएट्रिकल रिलीज के साथ ही अटैच किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ट्रेलर को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में एक साथ ऑडियंस देख सकती है, लेकिन इस बात की अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ये भी सिर्फ फैन स्पेकुलेशन है। और इसी बीच एक और चीज ने फैंस का अटेंशन खींच लिया। सोशल मीडिया पर एक लीक रामायण ट्रेलर काफी तेजी से सर्कुलेट हो रहा है। कुछ लोग उसे फेक या फैन मेड कह रहे हैं और रिएक्शंस भी काफी मिक्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पर्सनली मैं उस क्लिप पर अपना ओपिनियन या रिव्यू तभी देना चाहूंगा जब ऑफिशियली हमारे पास कोई ट्रेलर रिलीज होगा। तब तक किसी लीक्ड या अनवेरिफाइड फुटेज को फाइनल प्रोडक्ट मान लेना सही नहीं होगा और मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन तभी दूंगा जब ऑफिशियल ट्रेलर सामने आ जाएगा। और मुझे लगता है कि वही किसी भी फिल्म को जज करने का सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। अगर पूरी टाइमलाइन को देखा जाए, कॉमिक कॉन में ग्रैंड इंटरनेशनल प्रेजेंस, रणबीर कपूर और यश के इंटरव्यूज, नीतीश तिवारी और नमित मल्होत्रा की अपीयरेंस, सोनी पिक्चर्स के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप, ट्रेलर पोस्टपोन होना और उसके बाद लीक ट्रेलर्स का वायरल हो जाना, ये सब मिलकर रामायण को इस वक्त इंडियन सिनेमा का सबसे ज्यादा डिस्कस्ड प्रोजेक्ट बना चुके हैं। ऑफिशियली सिर्फ एक बात कंफर्म है, ट्रेलर पोस्टपोन हुआ है और उसका लॉन्च ग्लोबल स्ट्रेटजी के हिसाब से रीशेड्यूल किया गया है। बाकी थ्योरीज और लीक क्लिप्स पर तब तक यकीन करना ठीक नहीं होगा जब तक मेकर्स खुद कुछ ऑफिशियली कंफर्म ना करें। लेकिन एक बात तो पक्की है, जब भी रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज होगा, सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें उस पर होगी। आपको क्या लगता है डिले के पीछे असली वजह क्या है? और जो लीक ट्रेलर वायरल हो रहा है, क्या आपने उसे देखा? अगर हाँ तो उसके बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही ऑथेंटिक मूवी अपडेट्स और डिटेल्ड एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।